ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं, बाबा के पास जगह जगह से लोग आते थे, तरह तरह की इच्छाएं अपने मन में लेकर आते थे और तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते थे। अब वो बाबा के समक्ष रखते थे। बाबा भी बड़े ही आसान शब्दों में उनकी समस्या का निदान करते हुए बहुत ही अच्छे उपदेशों द्वारा उनकी शंकाओं का समाधान करते थे। ऐसे ही एक महानुभाव ने बाबा से पूछा, बाबा, ये दृष्टिकोण क्या होता है और हमें अपना किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए? बाबा ने बड़े ही सरल और आसान शब्दों में ये उपदेश दिया और बहुत ही सुंदर ढंग से दृष्टिकोण की परिभाषा रखी। बाबा ने उनसे कहा, संसार की प्रत्येक वस्तु में भले बुरे दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे काल के संदर्भ में रात और दिन, संसार का प्रत्येक पदार्थ अपने आप में अपूर्णता लिए हुए है। चेतन और जड़ के सहयोग से निर्मित यह विश्व विकार युक्त है। निर्विकारी तो एकमात्र परमात्मा सत्ता ब्रह्म ही है। यह निर्विवाद सत्य है। किंतु मनुष्य का प्रतिगामी दृष्टिकोण केवल वस्तुओं, स्वयं के और संसार के कृष्ण पक्ष को ही देखता है। जिस तरह हरा चश्मा लगा लेने पर चारों ओर हरा ही हरा, लाल लगा लेने पर लाल ही लाल दिखाई देता है, वैसे ही संसार की विभिन्नता मनुष्य के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक पेड़ को बढ़ई इस दृष्टि से देखेगा, इसमें काम का सामान क्या क्या बनेगा। एक दार्शनिक विश्व चेतना और जड़ के सम्मिलित सौंदर्य को देखकर खिल उठेगा। एक पशु उसे अपने भोजन की वस्तु समझेगा। एक साधारण व्यक्ति उसे कोई महत्व ही नहीं देगा। हमारी मानसिक शक्ति ही बाह्य संसार के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरों को भले रूप में देखना ही भले दृष्टिकोण पुरोगामी मानसिक शक्ति का परिणाम है। दूसरों की बुराई, दोष दर्शन, छिंद्रान्वेषण अपने ही विकृत आंतरिक जीवन का दर्शन है। प्रतिगामी मानसिक शक्ति का परिणाम है। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है, वह दूसरों के प्रति वैसा ही सोचता है। उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और इनके फलस्वरूप वैसा ही वातावरण, परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। दूसरों के दोष दर्शन, छिंद्रान्वेषण करने वाले व्यक्ति जहां भी जाते हैं, उन्हें अच्छाई नजर नहीं आती और लोगों से उनकी नहीं बनती। सबको अच्छी निगाह से देखने पर सरल सात्विक स्वभाव के लोगों को सब जगह अच्छाई नजर आती है। बुराई में भी वे ऊंचे आदर्श का दर्शन करते हैं। मरे हुए कुत्ते से लोग घृणा करते हैं, किंतु करुणामूर्ति ईसा मसीह ने उसी में परमात्मा के सौंदर्य का दर्शन कर अपनी गोद में उठा लिया था। सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करने पर बुरे तत्व भी अनुकूल बन जाते हैं। इस तरह बाह्य वातावरण, परिस्थितियों के निर्माण में मनुष्य का स्वयं का अपना दृष्टिकोण और उससे प्रेरित भाव, विचार, आचरण ही प्रमुख होते हैं। मनुष्य के मित्र और शत्रु उसके भाव, विचार, दृष्टिकोण आदि ही हैं। बाह्य जगत तो मनुष्य के आंतरिक जीवन की छाया मात्र है। बाह्य परिस्थितियां, उलझने, समस्याएं एवं कठिनाई तो आंतरिक जीवन के फलस्वरूप ही हैं। इसे और विस्तार से समझाने के लिए बाबा ने, जैसा कि वे अक्सर करते थे, एक किस्सा सुनाया। बाबा ने कहा, युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे हुए थे। दुर्योधन से पूछा गया, आपको यहाँ कितने भले आदमी दिखाई पड़ते हैं? उसने कहा, मुझे यहाँ कोई भला आदमी नहीं दिखाई पड़ता। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा गया, तब उन्होंने कहा, यहाँ मुझे सब भले ही भले दिखाई देते हैं, बुरा तो कोई नजर ही नहीं आता। मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे दृष्टिकोण को बाह्य परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है जैसा मनुष्य स्वयं होगा, वैसा ही बाहर देखेगा। जो लोग अपने आप को बड़ी कठिनाइयों और शत्रुओं के बीच में घिरे हुए देखते हैं, वस्तुतः
उनकी विचार और भाषा की शक्ति प्रतिगामी होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को विरोधियों, हानि पहुंचाने वालों से, काम बिगाड़ने वालों से घिरा हुआ मानकर परेशान होता है। वह यह नहीं समझता कि यह परेशानी मेरे स्वयं आंतरिक जीवन की बाह्य छाया मात्र ही है। जिसकी मानसिक शक्तियां पुरोगामी होती हैं, उसे चारों ओर अपने मित्र सहायक दिखाई पड़ते हैं। वे कठिनाइयों से नहीं घबराता, दूसरों में अच्छाइयां ही नजर आती हैं। फलतः जीवन की भीषण विपरीत परिस्थितियों में भी वह सफलता प्राप्त कर लेता है। सब उसके सहायक बन जाते हैं। वस्तुओं के काले पहलू का दर्शन करने, दूसरों के दोष, छिद्र आदि देखने, प्रतिगामी दृष्टिकोण के अभ्यास करते रहने पर थोड़े समय के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाह्य कारण ना पाकर मनुष्य अपने बुरे विचार, असद्भावों, दूषित दृष्टिकोण का केंद्र स्वयं को ही बना लेता है। यह बड़ी जटिल स्थिति हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो जाते हैं। इस तरह के लोग अनेक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरों से लड़ने की आदत पक्की हो जाने पर मनुष्य जब अपने सामने लड़ने का कोई आधार नहीं पाता तो वह अपने आप से लड़ने लगता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के दिनों में दूसरों को मारते पीटते हैं, बालकों पर लात घूंसे बैंते उड़ाते हैं, वे वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाने पर अपना सर फोड़ते हैं, शरीर को ताड़ना देते हैं और यहाँ तक कि कई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या अपने प्रति घृणा, हीन भाव, दोष दर्शन की ही चरम अवस्था है। इसके विपरीत सद्भावनाशील, उच्च विचारों वाला मनुष्य हर परिस्थिति में शांति, संतोष, प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसके विचारों से स्वयं उसका ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी हित साधन होता है। भला मनुष्य चारों ओर भलाई की सुगंध बिखेरता है और बुरा मनुष्य बुराई का गंदा कीचड़ ही उछालता है। भलाई, उत्कृष्टता, स्वच्छता आदि सब ईश्वर, प्रकृति, नैतिक विधान की धरती पर मिलते हैं। वे अनादि हैं, स्थिर हैं, अनंत हैं। सृष्टि की रचना में कहीं भी गंदगी, बुराई, अपवित्रता नहीं है। संसार के तंत्र, चिंतकों, दार्शनिकों, हमारे ऋषियों ने यह सब अनुभव किया और कहा, मंगलमय भगवान की मंगलमय कृति यह सृष्टि है। फिर भला दूषित, अपवित्र तत्व कहां से आए? हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलें तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है, बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ता है। सर्वत्र उन्हें गंदगी ही दिखाई पड़ती है। इसका प्रधान कारण अपनी आंतरिक मलिनता ही है। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं है। श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति भी बहुत भरे पड़े हैं। फिर हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है। छिद्रान्वेषण छोड़कर यदि हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना लें तो घृणा और द्वेष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार में मिल जाएगा। बुराइयों के सुधारने के लिए भी हम घृणा का नहीं, सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनाएं तो यह कटुता और दुर्भावना उत्पन्न ही नहीं होगी, जो संघर्ष और विरोध के समय आमतौर से हुआ करती है। दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने सुधार की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति एकदम आग बबूला हो उठने से पहले हमें यह भी देखना उचित है कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए। हम सुधरें, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। इतना सुंदर उपदेश देकर बाबा ने उन महानुभाव को दृष्टिकोण का अर्थ, दृष्टिकोण की परिभाषा तो समझाई ही, साथ ही यह उपदेश हम सब लोगों के लिए भी है। हमें भी चाहिए कि चारों तरफ अच्छाई की खोज करें,
हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। केवल अपनी इन आंखों से उसी का दृष्टिपान करें। यही बाबा की आज की इस कथा का उपदेश था। तो मित्रों, ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।